चंद्र कलंकित किंतु हो चंद्र प्रभु अकलंक। वह तो संकित केतु से शंकर तुम निस्संक। रंक बनाहूँ मम्मतः मेटो मन का पंक। जाप जपूं तव नाम का बैठ सदा पर्यंक। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की समस्त मुनि संघ की यशोधर चरित्र का प्रसंग है। महाराज यशोमती के पत्नी से रानी कुसुमावली से दो संतान की एक साथ प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम अभय रुचि और पुत्री का नाम अभयमती रखा गया। महाराज कुछ चिंतामग्न थे, कुछ सोच रहे थे। इतने में ही सामने से कोतवाल आ गया। वही कोतवाल जो कुछ दिन पूर्व महाराज को एक पिंजड़े में बंद मुर्गे और मुर्गी भेंट में देना चाह रहा था और आचार्य सुदत्तवर महाराज के दर्शन लाभ को पाकर के, उनकी देशना को सुनकर के, यथार्थ को जान करके उस कोतवाल के जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया। उस अभूतपूर्व परिवर्तन की प्राप्ति के पश्चात कोतवाल का पूरा जीवन बदल गया। इधर जैसे ही रानी कुसुमावली के गर्भ में ये दो संतानें आईं, रानी कुसुमावली की हिंसा से बहुत दूर वृत्ति हो गई। अहिंसा में, दया में, करुणा में, अभय में रानी कुसुमावली के पूरे 9 मास बीते। और इधर सुदत्तवर आचार्य महाराज के सानिध्य को पाकर के उस कोतवाल का धर्म ध्यान भी बहुत ऊंचा होने लगा। कोतवाल ने आकर के, कुछ ही महीने पहले की बात थी, महाराज यशोमती से एक मंदिर बनाने की भावना व्यक्त की थी और कोतवाल का ये विशेष आग्रह था कि मंदिर जनसमूह के मध्य में बनाया जाए। नगर के मध्य में महाराज यशोमती के आशीर्वाद से प्राप्त भूमि पे एक विशाल मंदिर उस कोतवाल ने, जो क्षत्रिय कुल का उत्पन्न था, लेकिन सुदत्तवर आचार्य महाराज के निर्देशन और आशीर्वाद से एक विशाल जिन मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर का निर्माण जब पूरा हो गया, पूरा होने के पश्चात वो कोतवाल राजा यशोमती से कहता है कि महाराज, आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी अनुकंपा से मैंने एक भव्यतम अहिंसा का जिनालय बना करके रखा हुआ है और हम चाहते हैं कि आप वहाँ पर कुछ देर पधार करके उस मंदिर का अवलोकन करके मुझे कृतार्थ करें। महाराज यशोमती इसके पहले कभी जिन मंदिर नहीं गए और मंदिरों में कुल देवी के पास तो महाराज यशोमती का जाना होता था, लेकिन कोतवाल के कहने पर महाराज यशोमती जिन मंदिर के लिए आने के लिए उद्यत हुए। पहली बार दूर से इतना विशाल और विस्तृत जिनबिंब के साथ जिन मंदिर महाराज यशोमती ने देखा। महाराज यशोमती बाहर की कारीगरी, कलाकारी देखते हुए आगे जा रहे थे। देखा कि एक विशाल गर्भगृह है। गर्भगृह के बाहर उससे भी बड़ा एक विशाल नृत्य मंडप बना हुआ है।
श्रृंगार चौकी है, शिखर है, शिखर के आसपास वेदियां हैं, कलाकारियां हैं, नाना प्रकार के प्रकल्प उस जिन मंदिर के अंदर थे। और कोतवाल महाराज यशोमती का आग्रह करते 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 यशोमती को गर्भगृह तक ले गए। गर्भगृह में ले जा करके वहाँ पर एक क्षुल्लक जी बैठे हुए हैं और क्षुल्लक जी सस्वर ओम का उच्चारण मात्र कर रहे थे। उस ओम के उच्चारण को सुनने मात्र से महाराज यशोमती को बहुत सुख मिला। 1 घंटा यशोमती का उस जिन मंदिर के अंदर कैसे गुजर गया पता भी नहीं चला। महाराज यशोमती स्वयं आश्चर्यचकित थे कि राजकाज में इतने व्यस्त होने के बावजूद मैं 1 घंटा यहाँ पर कैसे निकाल गया। कोतवाल से पूछते हैं, इस मंदिर की क्या खासियत है, कितना अद्भुत, कितनी शांति मुझे यहाँ पर लग रही है, ऐसा कैसा ये निर्मित जिन मंदिर है। इसके पहले भी मैं कई और मंदिरों में गया हूँ, लेकिन मंदिरों में जाने पर मुझे वो सुख और शांति ना मिली जो यहाँ इस मंदिर पर मिल रही है। तब कोतवाल ने जिन मंदिर की खासियत बताई। जिन मंदिर में पूरे मंदिर में कहीं से कहीं तक कोई भी बहुत बड़े दरवाजे और खिड़कियां नहीं थीं। जैसा कि आपने खजुराहो के जिन मंदिरों में भी देखा होगा कि अंदर प्रवेश करने पर आपको प्रायः करके उमस लगती है, थोड़ा गर्माहट का वातावरण बनता है, अंदर थोड़ी गर्मी लगती है, सफोकेशन लगता है। और जितने भी अंग्रेजों ने जितनी बार इंडियन पूरे टूरिस्ट बन करके आए और पूरी भारतीय संस्कृति को घूमा, उन्होंने जब भी मंदिर के अंदर गए, मंदिर के अंदर जाकर के उन्होंने यही कहा कि बिल्कुल अनहाइजीन वाले मंदिर बने हुए हैं, जहां विशेष प्रकार की गंध आती है और बिल्कुल बहुत ज़्यादा सफोकेशन है, पसीना आता है। लेकिन पूर्वज ऐसे नहीं थे। कोतवाल ने वो मंदिर सुदत्त वर आचार्य महाराज की देखरेख और सन्निधि में जिन मंदिर का निर्माण किया था, मंदिर के अंदर छोटे छोटे सिर्फ 2 झरोके थे और उन 2 झरोकों से भी सूर्य का प्रकाश सीधे बिंब के ऊपर पड़ता था। महाराज यशोमती जब गर्भगृह के अंदर गए तो क्षुल्लक जी वहां पर बैठ करके जब ओम का उच्चारण मात्र कर रहे थे और जब वहां पर श्री वृषभो न स्वस्ति स्वस्ति श्री अजितः, श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन, श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पार्श्व पद्म प्रभ, ऐसा वो स्वस्ति मंगल पाठ पढ़ा जा रहा था। यशोमती अंदर से आनंद विभोर हो गए। यशोमती कोतवाल से पूछते हैं, इस मंदिर की ऐसी क्या खासियत है। तब कोतवाल जितना उन्होंने सुदत्तवर आचार्य महाराज के साथ रह करके सीखा और जाना था, एक एक चीज बारीकी से जिन मंदिर की महाराज यशोमती को बताई। महाराज यशोमती को बताया कि महाराज यहाँ ये जो गर्भगृह बना हुआ है, इस गर्भगृह के ऊपर जो पाषाण लगा हुआ है, ये पाषाण अति संवेदनशील है। संवेदनशील कैसा है? तो कोतवाल ने बताया कि जैसे तबले में हाथ मारने पर तबले से झंकार पैदा होती है, ठीक ऐसे ही इन पाषाणों में जब यहाँ से कोई मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो ऐसा वर्तुल बनता है और पाषाण इतना कोमल है कि उस कोमल पाषाण के स्पर्श से पाषाण और शब्द का स्पर्श जब आपस में एक दूसरे में होता है तो उससे वाइब्रेशन एक वर्तुल बनता है। उस वर्तुल के कारण ये सारे के सारे जितने भी पाषाण हैं सब जीवित हैं, अति संवेदनशील हैं। महाराज यशोमती को लगा कि कोतवाल कौतुक कर रहा है। बोलते नहीं महाराज, आप प्रत्येक पाषाण की ध्वनि अलग से सुन सकते हैं और कुछ प्रयोग करके जब बाहर के जो स्तंभ रखे थे उन स्तंभों में थोड़ा सा स्पर्श करके जब कोतवाल ने महाराज यशोमती को बताया, महाराज यशोमती बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि पाषाण से स्वर कैसे फूट सकता है, पाषाण इतना संवेदनशील कैसे हो सकता है। लेकिन जब भी जिन मंदिर बने हैं, जिन मंदिरों में गर्भगृह को बनाने की, ऊपर की पूरे डोम बनाने की ऐसी एक कला रही है। बौद्धों में आपने एक बाउल देखा होगा, उस बाउल में थोड़ी सी झंकार करके सिर्फ घुमाने मात्र से
धीरे धीरे उसका वॉल्यूम तेज होता चला जाता है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, आज नहीं तो कल दिखा दूंगा, मौका मिलेगा तो। जैसा वो बाउल सीधा रखकर उसमें एक डंडी घुमाते हैं, सिंगिंग बाउल कहते हैं उसको, तो उसमें जैसे झंकार धीरे धीरे वाइब्रेशन बढ़ती है, ठीक ऐसा ही एक बहुत बड़ा सिंगिंग बाउल जो है वो प्रत्येक मंदिरों के गर्भगृह में ऊपर बना हुआ होता है। जिन मंदिरों में वो गर्भगृह का मंदिर का पाषाण इतना पवित्र होता है, कितना संवेदनशील होता है, उस संवेदनशील पाषाण के नीचे बैठ करके जब कोई साधक ओम का उच्चारण करता है, स्वस्ति न इंद्रो श्री वृषभो न स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता का पाठ करता है, उस समय एक एक शब्द से उसके स्वास्थ्य में अभूतपूर्व विकास होता है। मन वचन और काय की प्रवृत्तियां अपने आप बिना कहे निर्मल होती चली जाती हैं। कोतवाल ने इसको अपने जीवन में अनुभव तो किया था। आज कोतवाल महाराज यशोमती को इस बात का अनुभव कराना चाहते थे। महाराज यशोमती को कोतवाल बताता है कि महाराज जिस सिर्फ गर्भगृह का ऊपर का पाषाण ही संवेदनशील नहीं है, ये जिनबिंब भी अति संवेदनशील है। प्रतिमा में क्या संवेदनशीलता होती है? प्रतिमा तो निरावरण पद्मासन में ऐसी चुपचाप बैठी हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन मुद्रा बहुत सौम्य थी। अति सौम्य मुद्रा के साथ उस जिनबिंब के ऊपर वो गर्भगृह, फिर मंत्र का उच्चारण, और उसमें भी एक विशेष प्रकार की गंध पूरे मंदिर पर बिखरी हुई थी। जो भी संस्कृत के प्राकृत के उच्चारण होते हैं, उन उच्चारणों के साथ गंध का और प्रकाश का भी आपस में एक कॉम्पिजन किया जाता है, एक कॉम्बिनेशन होता है। उस कॉम्बिनेशन के तहत जैसे आपने कभी देखा हो कि जब आप कुछ विशेष प्रकार की आवाज़ निकालते हैं, जैसे मुस्लिम संप्रदाय में आप देखेंगे कि जब वहाँ पर अल्लाहू इसकी कुछ आवाज़ निकालते हैं, तो उस आवाज़ के साथ उनके यहाँ लोभान की गंध उस वातावरण को एक अलग वाइब्रेशन देती है। लेकिन जिन मंदिरों में लोभान नहीं जलाया जाता, यहाँ पर कुछ अलग ही जलाया जाता है। विशेष प्रकार के चूर्ण बनाए जाते हैं जो कपूर के, कस्तूरी के, लौंग के, केसर के इत्यादि के होते थे, और भी सुगंधित द्रव्य रहती थी। एक हल्की सी गंध, उसके साथ मंत्र का उच्चारण, वे संवेदनशील पाषाण, संवेदनशील जिनबिंब, इसके बीच में वे एक तपस्वी क्षुल्लक वहाँ पर बैठे थे जो श्री वृषभो न स्वस्ति का उच्चारण कर रहे थे। महाराज यशोमती अंदर से भाव विभोर हो गए। कोतवाल ने बताया कि ये गर्भगृह के अंदर मात्र एक अक्षरी मंत्र का उच्चारण किया जाता है, ओम या फिर राम या फिर अरहम नमः सिद्धेभ्य, जो जिसमें बीजाक्षर सबसे कम हो, ऐसे मंत्रों का उच्चारण गर्भगृह के अंदर। फिर बाहर वो नृत्य मंडप बना हुआ था, जैसा आपने कुंडलपुर जी के बड़े बाबा के अभी नवीनतम विशालतम जिनालय में देखा हो। तब वो कोतवाल बताता है कि महाराज से कहता है, भगवान ये मंदिर में अंदर अकेले प्रार्थना करने पर प्रार्थना सफलीभूत होती है, मंदिर की खासियत है। गर्भगृह के अंदर जब आप उपांशु या अजपा जाप करते हुए और बैठ करके अंदर ही अंदर नमो रेहंताणम, नमो सिद्धणम, नमो आर्यणम ऐसा पढ़ते हैं, उस समय आपको मुख से उच्चारण नहीं करना है। बोले अकेले बैठ करके गर्भगृह के अंदर धर्म ध्यान होता है। नृत्य मंडप पे आने के पश्चात यहाँ पर सामूहिक प्रार्थनाएं स्वीकार की जाती हैं, सामूहिक उद्घोष किया जाता है। और उन्होंने, कोतवाल ने वो जो वैभव बताया कि शब्द का वैभव मंदिर के अंदर बहुत विस्तृत होता है। कौन सी प्रार्थना सामूहिक करनी है, कौन सी प्रार्थना अकेले करनी है, कौन सी प्रार्थना झुक करके करनी है, कौन सा शब्द लेट करके बोलना है, कौन सी प्रार्थना खड़े होकर के हाथ जोड़ करके करनी है। इतना विस्तृत और सूक्ष्म ज्ञान धीरे धीरे कोतवाल महाराज यशोमती को देते जा रहे थे। महाराज यशोमती हर शब्द को सुनकर के आश्चर्यचकित होते थे कि मंदिर जी के अंदर ऐसे भी शब्द बोले जाते हैं कि लेट करके बोलने पर उसका प्रभाव अलग होता है। नमोस्तु शब्द है, अगर आप नमोस्तु शब्द का प्रयोग जिनबिंब या चिर दीक्षित तपस्वी के सामने करते हैं
खड़े होकर के नमोस्तु बोलना, आधा झुक करके नमोस्तु बोलना, पंचांग बैठ करके नमोस्तु बोलना, जैसे जिसको आप गवासन भी कहते हैं। गाय जिस आसन पे बैठती है उसी आसन में बैठ करके माथा नीचे टिका करके नमोस्तु बोलना, और साष्टांग पूरा लेट करके फिर बिंब या तपस्वी के सामने नमोस्तु बोलने पर इस नमोस्तु शब्द की फ्रीक्वेंसी लेवल ऑटोमेटिकली घटता और बढ़ता चला जाता है। ये शब्द कोतवाल जब महाराज यशोमती को बता रहे थे, यशोमती के आश्चर्य का ठिकाना नहीं। वहां पर देखा कि प्रकाश की कोई खास व्यवस्था मंदिर के अंदर नहीं थी। एक छोटे से झरोके से ऊपर से सूर्य की किरणें पड़ रही थी। महाराज ने कह दिया मंदिर के अंदर गर्माहट बहुत है, गर्मी है। तब कोतवाल बताते हैं कि मंदिर के अंदर गर्मी नहीं है महाराज, इस मंदिर के अंदर बाहर के किसी भी वातावरण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई भी जो आज अपनी टेक्नोलॉजी में जो आप जिसको रेडिएशन कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं एनवायरनमेंट का, उन मंदिरों के अंदर दुनिया के सबसे स्वच्छतम व्यक्ति रहा करते थे। मंदिर के अंदर जाने पर जब अंग्रेजों को लगा कि बहुत ज़्यादा अनहाइजेनिक हैं, बहुत ज़्यादा गंदे हैं, अंधेरा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, तो उनको उस विज्ञान का ज्ञान नहीं था। लेकिन भारतीय दर्शन इस ज्ञान से इतना आप्लावित था कि वो मंदिर के अंदर जाकर के मंदिर ये बार बार आपसे एक्सपेक्ट करता था कि अंदर का जो वातावरण है, इस अंदर के वातावरण के हिसाब से आप अपने शरीर का वातावरण पहले बना लीजिए। आप बाहर से चल के आए हैं, आपके शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ा हुआ है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत तेज है, आपको अंदर आते साथ पसीना या गर्मी छूट रही है, तो मंदिर आपसे अपेक्षा रखता है कि जब तक आप वहाँ पर स्वस्थता से बैठ ना जाएं। पसीना आ रहा है क्योंकि मंदिर के अंदर सफोकेशन है। लेकिन प्राचीन पाषाण के भी मंदिर बार बार ये उद्घोष करते थे कि इन मंदिरों के अंदर आने के बाद जब तक आपका ब्लड का प्रेशर, ब्लड लेवल बिल्कुल न्यूट्रल ना हो जाए, तब तक आप अपने हृदय से कोई भी प्रकार की प्रार्थना ना करें। सबसे पहले आप मंदिर जी के अंदर आ करके अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करें। 2 मिनट वहाँ पर खड़े रहें। खड़े होने पर 2 मिनट 5 मिनट खड़े होने पर ये पाषाण के जितने भी पुराने प्राचीनतम आपको जिनालय दिखाई देते हैं, इनमें शुरुआत में जाने पर गर्मी लगती है और 2 मिनट 3 मिनट रुकने के बाद चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है, बिल्कुल शांत चित्त हो जाता है। इस भाव से महाराज यशोमती ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिन मंदिर में इतने कौशल के साथ मंदिर का निर्माण किया जाता है। अभूतपूर्व आश्चर्य लग रहा था महाराज यशोमती को। फिर महाराज यशोमती ने कहा कि कोतवाल, तुमने जानबूझ करके इस मंदिर को नगर के बीच में बनाने के लिए कहा था, इसका उद्देश्य क्या था? तब कोतवाल कहते हैं उद्देश्य मेरा नहीं, गुरुदेव का था, सुदत्तवर आचार्य महाराज का। उनका कहना था कि मंदिर नगर के बीच में होना चाहिए। नगर के बीच में होने पर उद्देश्य व्यक्ति के जीवन में जीवित रहता है कि स्त्री, पुत्र, पैसा, दिन रात, व्यापार, लाभ हानि, मान कसाय के अलावा ऐसा भी कुछ जीवन में है जहाँ हमारा है और हम उससे अछूते हैं। अंदर के उन वाइब्रेशन को देख करके, उस विचार को सूंघ करके, देख करके महाराज यशोमती आश्चर्यचकित रह गए। छोटे से मिट्टी के पात्र पे सिर्फ 3 दिए जल रहे थे और उसमें से शुद्ध घी का दिया था, उसमें से ऊर्जा आप्लावित हो रही थी और उसी ऊर्जा से सामने स्थापित वो जिनबिंब के महाराज यशोमती दर्शन कर रहे थे। मंदिर के अंदर बिल्कुल भी अतिरिक्त ऊर्जा का प्रकाश नहीं था। आज भी आप देखेंगे कि जो भी आप मंत्र बोलते हैं मंदिरों के अंदर जा करके, तो मंदिरों में, वेदियों में प्रायः करके बहुत चकमकाती हुई LED लगा दी जाती हैं, बहुत ज़्यादा हैलोजन लगा दिया जाता है, बहुत तेज तीव्रतम प्रकाश कर दिया जाता है। इससे मंदिर के अंदर मंत्रों के माध्यम से उत्पन्न होने वाली जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। लेकिन प्राचीनतम जिनालयों में ऐसी व्यवस्था थी कि वे मंदिर बिल्कुल पैक बनाए गए, वर्तुल के आकार के बनाए गए, संवेदनशील पाषाणों से बनाए गए। उसके पश्चात उसमें सिर्फ एक घी के दीपक, जिसके माध्यम से पूरे मंदिर के अंदर ऑक्सीजन
32% से 80% तक एक्स्ट्रा बनने लगे। ऐसी व्यवस्था करके 3 जिन बिंब के सामने दीपक रख दिए और उस दीपक के मध्यम प्रकाश में उतना प्रकाश जितना आपके हृदय के अंदर था, उतना ही प्रकाश मंदिर के बाहर दिखाई दे रहा था। उस प्रकाश में, मंदिर के उस पूरे वातावरण में, मंदिर की गंध से, मंदिर के शब्द के उच्चारण से, ध्वनि से, ओंकार के नाद से, मंदिर के दर्शन से महाराज यशोमती अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न हुए, अति प्रसन्न। बाहर आकर के कोतवाल ने कहा कि ये जो शांति धारा होती है, यह जो जिनेंद्र देव का हम सुबह सुबह अभिषेक सामूहिक रूप से करते हैं, इस सामूहिक रूप से अभिषेक के लिए पूरी जनता देख सके, इसलिए इतना बड़ा विशाल नृत्य मंडप इन जिनेंद्र देव की प्रतिमा के समक्ष बनाया गया है। और वैसा ही जैसा आगम ग्रंथों में लिखा था, ठीक वैसा ही पूरा का एक विशालतम नृत्य मंडप आप कुंडलपुर के बड़े बाबा के बाहर देखेंगे, जहां पर सामूहिक प्रार्थनाएं स्वीकार की जाती है। एकांत में प्रार्थना करना हो तो भगवान के गर्भगृह में शुद्ध वस्त्र पहन करके बैठ करके और उपांशु या अजपा जाप के माध्यम से भगवान के नाम का स्मरण और आवर्तन बार बार करना पड़ता है। उस आवर्तन के माध्यम से जो ऊपर संवेदनशील पाषाणों की भूमिका वहां पे बनाई गई है, उसमें जब आपकी मंत्र शक्ति टकराती है तो जो आप मांगते हैं, जो आप बोलते हैं, वो ऊपर से आवर्तित होकर के आप सिर्फ मांगने वाले नहीं रह जाते, कुछ देर बाद वहां से आप पाने वाले होकर के लौटते हैं। ये बहुत बड़ा कौशल जिन मंदिरों के अंदर का एक अभूतपूर्व वैभव था। महाराज यशोमती कोतवाल के उस जब जिन मंदिर का वो पूरा बात बता रहे थे, तब यशोमती ने बताया कि महाराज ये जिन बिंब भी अपने आप में अति अभूतपूर्व है। मुझे तो पहले इस जैन धर्म में विश्वास ही नहीं था, लेकिन मुझे फिर विश्वास सुदत्तवर आचार्य महाराज के कहने पर हो गया। क्या हो गया? ये जिनबिंब सामान्य जिनबिंब नहीं है। आप आजकल जो मार्केट में जाकर के मूर्तियां लेके आ जाते हैं, जयपुर चले जाते हैं, 15,000 की, 20,000 की, 25,000 की, 30,000 की, 1 लाख की जो मूर्ति बनी बनाई मिलती है बंधुओं, उन मूर्तियों में और उस कोतवाल की बनाई मूर्ति में बहुत अंतर था। कोतवाल ने बताया कि सूर्य की दिशा में पूर्व दिशा से 12 हाथ आगे जाने पर शुद्ध पाषाण में सबसे पहले पाषाण के भूखंड को जमीन पर ही चिन्हित कर दिया गया। जमीन, पाषाण जमीन के अंदर पड़ा हुआ है, उसमें उस बिंब को वहीं पर पहले जो है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण पाषाण में ही लिख दिया गया। अब जहां पर पूर्व लिखा था, उस पूर्व दिशा में ही भगवान का सिर बनाया जाता है। पश्चिम दिशा में ही भगवान के पाद पंकजों की रचना की जाती है। दक्षिण और उत्तर की दिशाओं में ही भगवान की भुजाओं के साथ विग्रह को आकार दिया जाता है। ये शुद्ध प्रतिष्ठित विधि से बनाए गए जिनबिंब हैं। इन जिनबिंब का अभूतपूर्व प्रभाव है। महाराज यशोमती उसको महसूस भी कर रहे थे कि इतना अच्छा जिनबिंब को देख करके मुझे कितनी शांति और सौंदर्य अपने आप में महसूस हो रहा है। पहली बार महाराज यशोमती ने ऐसा मंदिर देखा था जहां पर एक भी बूंद रक्त की ना थी, किसी भी प्रकार की, किसी भी शिला पर कोई काला नीला पाषाण ना था, कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई ऐसा गंधित वातावरण नहीं था। बिल्कुल स्वच्छ वातावरण में मध्यम कोटरों में जलती हुई वे थोड़ी थोड़ी धूपदानों में धूप की गंध से महाराज यशोमती अति प्रसन्न हुए। किसका प्रभाव है? मंदिर का, महाराज का नहीं। महाराज सुदत्त आचार्य महाराज तो वहां थे ही नहीं। सिर्फ पाषाण के जिनालय में इतनी सुविधा आचार्यों ने और प्राचीन ग्रंथकारों ने लिख करके गए हैं। उस व्यवस्था के हिसाब से कोतवाल ने उज्जैनी नदी पर वहां पर एक मंदिर का निर्माण किया। और उज्जैनी नाम भी आप देखिए, उज्जैन, उत्कृष्ट जैन जहां पर रहते थे, तब जाकर के उसका नाम उज्जैन पड़ा। कि जिन जैनों की खासियत थी कि जो पवित्रतम शुद्धतम आचार विचार को लेकर के चलते थे, जिनमें अहिंसा, जिनका परमो धर्म का नारा चला करता था, ऐसे वो उज्जैन में रहने वाले जैनों का वैभव प्रतिदिन बढ़ रहा था। जैन कोई जात नहीं है,
क्षत्रियों में से निकल करके जैन आए हैं। जितने भी तीर्थंकर बने वे सब क्षत्रिय कुल के उत्पन्न थे, और बाद में अहिंसा को स्वीकार करके जिन्होंने उच्चतम तीर्थंकर की पदवी को प्राप्त करके पूरी जगत को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया बंधु, वे कोतवाल और यशोमती महाराज का वह पवित्रतम संवाद जब अंदर सोचता हूं तो भी बड़ा आश्चर्य महसूस होता है। कोतवाल कहता है कि महाराज, नगर के बीचों बीच बनाने का एक उद्देश्य यह भी था कि व्यक्ति अपने मोहनी कर्म की श्रृंखला को तोड़ सके। महाराज यशोमती ने पहली बार मोहनी शब्द सुना। मोह शब्द तो सुना होगा आपने, और आज भी जब मैं आपके सामने मोह शब्द कहूं तो मोह शब्द से आपको कुछ ही चीजें दिखाई देती हैं। पैसा दिखाई देता है, मोह शब्द से आपको पत्नी दिखाई देती है, मोह शब्द जैसी मोह की बात करें तो आपको मकान या प्रॉपर्टी, सोना चांदी दिखाई देता है। मोह शब्द की आपने सिर्फ इतनी ही समझ अपने मस्तिष्क में बना के रखी, लेकिन मोहनी कर्म की बड़ी विचित्र स्थिति है कि आप अपने जीवन में इष्ट पदार्थों से मोह करते हैं। ये सिर्फ आपकी मानसिकता है। वहां पर कहते हैं कि कोतवाल यशोमती महाराज से कहता है कि लोगों का मोहनी कर्म टूट सके। मोहनी कर्म क्या है कि आपने अभी सिर्फ राग की सामग्री को मोह माना, द्वेष की सामग्री को आप कभी मोह मानने को तैयार ही नहीं होते। जबकि आप देखेंगे कि जिन पदार्थों से आपको आपके जीवन में द्वेष है, वे नौकर्म आपके जीवन में ना भी दिखाई दें, आप स्मृति करके भी उसमें राग और द्वेष करते रहते हैं। मोहनी कर्म सिर्फ राग संबंधित नहीं है बंधु, द्वेष संबंधी भी मोहनी हुआ करती है। और द्वेष की मोहनी ऐसी हुआ करती है, जितनी राग की मोहनी नहीं होती उससे भी ज्यादा घनिष्ठ वो द्वेष की मोहनी भी जीवन में काम करती है। फिर किसी के जीवन में द्वेष की मोहनी काम करना बंद करती है तो राग का वातावरण इतना तीव्र बन जाता है कि भवांतरों में वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति को लेकर के और कर्मों को खींच करके वहां तक ले जाने का बार बार मोहनी कर्म प्रयास करता है। द्वेष की मोहनी देखना हो तो आप कमठ और भगवान पार्श्वनाथ को देख लीजिए। द्वेष की मोहनी थी कमठ की, इतना कर्मठ निकला द्वेष का मोह करने में। एक भाव में नहीं, दूसरे भाव में, दूसरे भाव में नहीं, तीसरे भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में, छठवें भाव में वो द्वेष की मोहनी ऐसी मारी उसकी मति में कि हर भाव में सिर्फ पैर 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 पैर। और ये राग की मोहनी तो आप लोग खुद ही घर के अंदर देखते हैं। जब पति कहता है कि मुझे 2 प्रतिमा के व्रत लेने हैं, पत्नी चुपचाप हाथ खींच लेती है, खबरदार अगर हमसे पूछे बिना कछु करी तो। अभी नहीं, पति ने कह दिया आज हमारा एकासन है, पत्नी ने चला करके शाम को 7 बजे मुंह में दूध ठूंस दिया, पीना पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। ये भी बड़ी विचित्र स्थिति है। पुरुष निकलना चाहे वो अर्गला खींच करके अपने पास बांध के रखती है और पुरुष उसमें बंधता चला जाता है, मोहनी है। तो कोतवाल कहता है महाराज यशोमती से कि महाराज ये मोहनी कर्म भी टूट सके, लोग राग और द्वेष दोनों के वातावरण से ऊपर उठ सकें, इसलिए नगर के मध्य में मंदिर की संरचना करी गई। उस सुंदरतम मंदिर में जब महाराज किसी दर्पण के सामने से निकले तो वहां पर किसी एक छोटी सी चांदी के पात्र पे घोल द्रव्य रखा हुआ था। महाराज यशोमती पूछते हैं कि ये द्रव्य क्या है? महाराज ये चंदन है जो विशेष प्रकार की गंध से आप्लावित है। आप जो मंदिर के अंदर चंदन घिसते हैं ना, वो मुफ्त का होता है। मंदिर का चंदन पता 13 रुपए किलो की आम की लकड़ी आती है। आपको आश्चर्य होगा जो आप घिसते हैं, 13 रुपए किलो की आम की लकड़ी आती है और उस आम की लकड़ी को फैक्ट्री में डाल करके शेप दे दिया जाता है। फिर उसमें फ्रेग्रेंस कंपनियों से फ्रेग्रेंस चंदन का फ्लेवर जो कंपाउंड में रहता है केमिकल वाला, उसको उसमें डाल दिया जाता है, कुछ कलरिंग करके उसका कलर बना दिया जाता है और मार्केट में वो लकड़ी का जो मूठा आप खरीदते हैं 250 रुपये किलो, 300 रुपये किलो, 500 रुपये किलो, वो वास्तव में सिर्फ केमिकल फ्रेग्रेंस से मिली हुई लकड़ी होती है जिसको आप मंदिर के अंदर घिसते हैं और बड़ी अच्छा ऐसा पोत करके चले आते हैं। 250 रुपये किलो की वो चंदन नहीं था, लेकिन वो चंदन था। उस चंदन की खासियत बताई। महाराज यशोमती हर चीज को जानने के लिए उत्सुक थे
और कोतवाल की हर बात को सुनकर के आश्चर्यचकित होते चले जाते। कोतवाल बताता कि महाराज, आपने शीतल द्रव को छुआ होगा। बर्फ उस समय भी हुआ करती थी, उस समय भी बर्फ बनाने की विधियां थी। तो बर्फ जो है महाराज वो ठंडा होता है, लेकिन उसकी प्रकृति गर्म होती है। डॉक्टर्स वगैरह से आप कभी पूछेंगे, चोट लग जाती है, कुछ हो जाती है, तो सिकाई के लिए बर्फ की सिकाई करो। सुना, बर्फ से सिकाई होगी कि ठंडा होगा। लेकिन बर्फ ऊपरी त्वचा में स्पर्श करता है, वो ठंडा होता है, उसकी प्रकृति अंदर जाकर के गर्म होती है। और ये चंदन है, इसकी प्रकृति माथे पर लगाने पर बिल्कुल सामान्य है, लेकिन 7 परत अंदर घुस करके वो चंदन जो जात चंदन कहलाता है, उस चंदन की प्रकृति अंदर जाकर के वो बिल्कुल ठंडा कर देती है। तो गर्मी के दिनों में मंदिर जी के अंदर चंदन का तिलक लगाने की व्यवस्था चलती थी कि जो ध्यान के माध्यम से अभी अभी गर्भगृह से उठ करके आया है या गर्भगृह में जाकर के बैठना चाहता है, तो उसके आज्ञा चक्र में अगर विशेष प्रकार की ऊष्मा बन गई है, उसके शरीर के अंदर विशेष प्रकार का ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, तो ये चंदन का भाग यहाँ पर गोल लगा करके, जो एक समोषण का भी प्रतीक है, खड़े चंदन, आड़े चंदन, गोल चंदन, छोटा चंदन, उस प्रत्येक बनाए हुए आकार का एक अपना कुछ विशेष निश्चित महत्व होता है। महाराज कोतवाल महाराज को समझा रहा है, ये चंदन मस्तिष्क में मध्य भाग में आज्ञा चक्र में लगाने पर 7 परत अंदर जाकर के ऊर्जा के प्रवाह को बिल्कुल मध्यम करके आपको शांति प्रदान करता है। शीतल शब्द अलग होता, ठंडा शब्द अलग होता। ठंडा गर्म भी हो सकता है, लेकिन शीतल तो शीतल ही होता है। और गुरुदेव ने उसको दोहा में लिखा भी है, शीतल चंदन है नहीं, शीतल हिम ना नीर, शीतल जिन तव मत रहा, शीतल हरता पीर। कि वे ऐसा मत है जिनेंद्र भगवान आपका, तदीयम मतम अद्वितीयम मतम। ये ऐसा अद्भुत मत कि जिसके माध्यम से प्रत्येक प्राणी को शीतलता प्राप्त होती है। महाराज यशोमती पहली बार जिन मंदिर को घूमने गए तो उन्हें महसूस हुआ कि कितनी बड़ी बात है कि हम जिन मंदिरों में जाते थे उन मंदिरों में बड़े बड़े झरोके, बड़े बड़े दरवाजे थे, लेकिन ये मंदिर चारों तरफ से बंद होने के बावजूद 5 मिनट अंदर चुपचाप खड़े होने पर ध्यान की ऐसी स्थिति अपने आप बना देता था कि जिसको देख करके अच्छे बड़े बड़े लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। यशोमती उधर देखते रहे, इधर समझते रहे। आज का ये जो आपके यहाँ का जो मंदिर होते हैं बंधुओं, जिन मंदिरों में आप जाते हैं, ये मंदिरों के साथ गुरुदेव से जब बोला कि ये मंदिर बना रहे हैं, आरसीसी के मंदिर बनाने के लिए गुरुदेव अब कभी भी आशीर्वाद नहीं देते। आचार्य जी का एक ही कहना रहता है कि मंदिर को मॉडर्नाइज बना करके एक साधारण मकान के रूप में लोगों ने तब्दील कर दिया है। आरसीसी का मंदिर बना दिया, लोहे की रॉड डाल दी, आरसीसी डाल दी, गिट्टी डाल दी, टुकड़े टुकड़ों में बना दिया। ये साधारण मकान की व्यवस्था तो हो सकती है, लेकिन मंदिर की व्यवस्था तो वो संवेदनशील पाषाणों से बनती है, और लोहा बीच में लगा देने पर पाषाण की संवेदनशीलता खत्म हो जाती है, उसकी झंकार, उसके स्वर सब खत्म हो जाते हैं। आप कभी जबलपुर जाएं तो जबलपुर में एक गार्डन है, उस गार्डन में जाने पर वहाँ पर एक गुंबद जैसा बनाया गया है कि जिस गुंबद में आप किसी भी पिलर्स में कुछ बोलेंगे तो आपको एक विशेष प्रकार की ध्वनि दूसरे पिलर में अपने आप सुनाई देती है। जैसे ही सामान्य से आरसीसी स्ट्रक्चर में आपको ध्वनि का ट्रांसफार्मर यहाँ से वहाँ होता था, उस समय उस कोतवाल ने उस शिखर में, उस गर्भगृह में ऐसे पाषाण लगाए थे जिनकी संवेदनशीलता जगत विख्यात होती चली गई। दुनिया भर का आदमी वहाँ पे आता, अपने रोग, शोक, दुख, निद्रा, चिंता, भय, अवसाद, इन सब से मुक्त होकर के चला जाता। अलग अलग प्रार्थना करने का तरीका था, अलग अलग मंत्र थे, उन मंत्रों को उच्चारित करने का अलग अलग समय था, साथ में विशेष प्रकार की गंध थी, और तो और विशेष प्रकार के वस्त्र थे। उन वस्त्रों में प्रवेश करते वक्त कोतवाल के वस्त्र को भी महाराज यशोमती बहुत अच्छे से देख रहे थे। देखा कि बिल्कुल श्वेत उज्जवल वस्त्र, वो भी सूत का पहन करके ये कोतवाल मंदिर जी के अंदर आया है। महाराज यशोमती के रेशम के वस्त्र और कोतवाल के शुद्ध सूत के वस्त्र। तो महाराज यशोमती कोतवाल से पूछते हैं कि ये
शुद्ध श्वेत सूत के वस्त्र पहनने के पीछे तुम्हारा क्या विचार है? बोले इन्हीं वस्त्रों को पहनने पर और गर्भगृह पर ऐसे श्वेत वस्त्र सूत के पहन करके बैठ करके मंत्र का उच्चार करने पर विभिन्न प्रकार के असाध्य रोग का उपशमन इन्हीं मंदिरों से हो जाता है। महाराज यशोमती आश्चर्यचकित हो गए कि श्वेत वस्त्र पहन करके मंत्र का उच्चारण करने पर गर्भगृह में ऐसा वर्तुल बनता है कि उस वर्तुल का ऐसा प्रभाव है कि अपने आप ऐसी वाइब्रेशन ऊपर से आती है और फिर जितनी भी कॉस्मिक एनर्जी है, पूरे विश्व की कॉस्मिक एनर्जी है, ऊपर सबसे ऊपर टॉप में आपने देखा होगा कि कलश चढ़ाया जाता है। उस कलश के भी 7 भाग होते हैं बंधुओं। चामी अलग होता है, पीठिका अलग होती है, शिला अलग होती है, शिखर का भाग अलग होता है। आप किसी भी शिखर को देखिएगा उसके 7 अलग अलग भाग होते हैं। जब आप कभी कलशारोहण करते हैं तो आपने छोटे छोटे पार्ट्स को देखा होगा कि एक डंडे में पहले गोल पार्ट लगाया, फिर चौकोर लगाया, फिर उसके ऊपर एक थोड़ा सा तबला जैसा लगाया, फिर लास्ट में ऐसा बिल्कुल बाण के ऊपर जैसा भाग लगा करके और फिर कलश की स्थापना करी जाती है। ये अपने आप में कॉस्मिक एनर्जी को कैच करने का सबसे बड़ा विज्ञान था। ये विज्ञान आज शून्य हो गया। आज हर चीज अरे हो गया, चलता है। मॉडर्नाइज जमाना इतना जबरदस्त है कि वो इतने ज्यादा निरोगी रखने वाले, आदमी की मानसिकता को संतुलित करने वाले मंदिरों की तरफ आज की जनता विचार करना पसंद नहीं करती है। मॉडर्न जमाने के लोग, पढ़े लिखे लोग बोलते हैं महाराज मंदिर से ज़्यादा जरूरी है आप एक बहुत अच्छा एजुकेशन सेंटर खोल दें। मंदिर से ज़्यादा किसी को अस्पताल जरूरी दिखाई देती है। अस्पताल हो या शिक्षा का विद्यालय, ये आपका एक भाव सुधार सकता है, लेकिन मंदिर के अंदर से मिलने वाली ऊर्जा आपके आगे आने वाले भावों में भी परिवर्तन करने में सक्षम है। और अस्पताल में जाने की जरूरत उसको ही पड़ रही है बंधुओं जो मंदिर नहीं जा रहा है। आप कभी देख लीजिएगा जिनको प्रतिदिन नित्य अभिषेक पूजन करके और गर्भगृह के अंदर बैठ करके एक माला नमोकार मंत्र की फेरने का हुनर आ गया है, बचपन से जिन बच्चों ने ये बात सीख ली है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मंदिर के अंदर ही बड़े होते हैं। बच्चों की खासियत है कि 8 साल तक अगर बच्चा लगातार किसी भी बहाने से दिन में 2 बार 3 बार 4 बार मंदिर जाता है तो वो मंदिर की एक एक चीज को अपनी आंखों से, दिमाग से अंदर पी लेता है। पूरा का पूरा मंदिर पी लेता है। उसको पता रहता है कि मंदिर में बेदी ये होती है, उसमें पीठिका ये होती है, ये प्रक्षाल का वस्त्र है, इसको छूना है, ये कलशिया होती है, ये कुएं का पानी है, ये छन्ना है, ये यहाँ पर दीपक का प्रकाश है। छोटे छोटे बच्चे 8 साल की उम्र में अगर मंदिर के अंदर खेलते हुए बड़े होते हैं, किसी भी बहाने से जाओ मंदिर होके आओ, मंदिर में रहना, मंदिर ही करना, तो उनके लिए श्रृंगार चौकी बना के रखी, उनके लिए नृत्य मंडप बना के रखा, उनके लिए गुण मंडप बना के रखा कि यहाँ पर दिन भर के जो भी बच्चे हैं इनको जैसे इनको फुर्सत मिली और मंदिर जी भेज दिया तो गर्भगृह में प्रवेश तो निषिद्ध कर दिया, लेकिन बाहर की श्रृंगार चौकी में, गुण मंडप में, रत्न मंडप में, रंग मंडप में, ऐसे छोटे छोटे और मंडप बने थे जहां पर बैठ करके बच्चे जो हैं मंदिर के पूरे मंदिर को 8 साल शुरुआत के दौर पे पी जाते हैं। और 8 साल शुरुआत के पीने के बाद आगे के 80 साल में वो मंदिर अंदर से विकसित होकर के उसके पूरे जीवन में आकार लेता है। लेकिन शुरुआत के 8 सालों में जब हम ये कहते हैं कि अरे अभी हमारा बच्चा छोटा है महाराज जी, धीरे धीरे सीख जाएगा, 8 साल के बाद किसी भी बीज में सबसे कम विकास की संभावनाएं होती हैं। ये 8 साल किसी के जीवन का गर्भकाल कहलाता है। जैसे कुछ देर तक, कुछ दिनों तक जब वो छोटा सा बीज मिट्टी के अंदर गड़ा रहे, दबा रहे, उसमें समुचित खाद, पानी और वातावरण मिलता है, फिर उसकी ऊर्जा देखिए कैसी फूटती है। फूटने से पहले क्या था, उसका एक गर्भस्थ काल था। ऐसे ही जीवन में उच्चतम पुरुषार्थ करने से पहले छोटी उम्र में बच्चों का गर्भस्थ काल मंदिर के अंदर गुजारा जाता है कि 8 साल तक किसी भी निमित्त से जाओ, 1 रुपए मंदिर में चढ़ा के आना, जाओ भगवान के यहाँ से तिलक लगा करके आना, जाओ फलानी काकी को देख करके आना, जाओ चावल चढ़ा करके आना, जाओ पूजा करके आना, जाओ अभिषेक करके आना। माता पिता बार बार बच्चों को मंदिर भेजते रहते हैं। उसके पीछे का उद्देश्य है कि तुम मंदिर की हर क्रिया को अपनी आंखों से, कानों से, बुद्धि से अंदर इतना आत्मसात कर लो कि जब हम कभी तुमको मंदिर जाने के लिए ना भी बोलें तो तुमको मंदिर दिखाई देने लगे।
लेकिन मॉडर्न जमाने के आज के जो लोग हैं, ये आज के लोगों में बच्चों को मंदिर भेजने में अपने आप को शर्म महसूस होती है। लोगों को लगता है अरे हमारा बच्चा मंदिर जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, इतना पढ़े लिखे घर का लड़का मंदिर आया है, इसको ये भी मांगना है क्या? मंदिर सिर्फ मांगने जाया जाता है क्या? मंदिर तो अपनी आत्मसंतुष्टि का एक केंद्र है। और इतनी श्रद्धा, इतनी शक्ति के साथ जब किसी मंदिर का निर्माण किया जाता है, इन मंदिरों से सम्यक्त की प्राप्ति होती है, इन मंदिरों से संसार का उच्छेद होता है बंधु। ऐसा नहीं कि जयपुर गए, 15,000 रुपए की थोक के भाव में 25 मूर्ति ले आए, पंचकर्मा करा लिया, किसी भी महाराज से उठा करके अपनी मंदिर की 4 दीवारी में जाके धर दी, और आप सोच रहे हैं कि इसकी जय जयनाथ परम गुरु होए पूजा करेंगे और इससे आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, संसार का उच्छेद हो जाएगा। आप भ्रम में मत रहिएगा। हर प्रतिमा सम्यक की उपलब्धि का कारण नहीं बनती है। हर प्रतिमा के नमोस्तु करने से आपको सम्यक दर्शन मिलता हो, ये आप भ्रम में मत रहिएगा। जिन बिंब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण है, जिन बिंब के दर्शन से, पूजन से विपुल पाप कर्म की निर्जरा होती है, उतना ही पुण्यबंध बनता है, संसार का उच्छेद होता है, असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। लेकिन हर जिन बिंब से नहीं होती है। वे प्रतिष्ठित जिन बिंब जो विधि पूर्वक बनाए गए और विधि पूर्वक बने हुए जिनालों में स्थापित किए गए, उन तपस्वी मुनि महाराजों से जिनकी कुल परंपरा में किसी भी प्रकार से व्रतों में दोष न लगा हो, जब उनके द्वारा, किसी तपस्वी के द्वारा कोई जिनबिंब अधिष्ठित और प्रतिष्ठित होता है, उस जिनबिंब को नमस्कार करने में नमस्कार शब्द का मूल्य दुनिया को दिखाई देता है। वे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान, जिनको बहुत सारे लोग पार्श्वनाथ दादा बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने उन अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की स्थापना की थी। और क्या कहते हैं, पूर्वज कहते हैं कि 7 उपवास के साथ उस तपस्वी मुनि महाराज जी ने जब उस जिनबिंब के अंदर मंत्र से प्रतिष्ठित किया जिनबिंब को, जिनबिंब अधर में हो गए। और एक समय था, लोग बताते हैं कि नीचे से घोड़ा निकलने के लायक स्थान था, घुड़सवार निकल सकता था, इतना स्थान था। पूरा का पूरा जिनबिंब अधर में है। अभी भी आप नेमगिरी जिंतूर चले जाइए, आप अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान चले जाइए, 9 टन के नेमगिरी जिंतूर में भगवान बैठे हैं, 9 टन के एक चूने के ढेले पे बैठे। वो कोई ग्राउंड एंड ग्रेविटी का रूल या कोई कमाल नहीं है, वो किसी मंत्र की शक्ति का कमाल है जो आज भी भगवान को अधर में लटका के रखा हुआ है। और जिनबिंब का प्रभाव, उसका अतिशय, उस मंदिर की वर्गणाएं, वो छोटा सा बिल्कुल निकलने के लिए, जाने के लिए छोटा सा प्रवेश द्वार, वो प्रवेश द्वार बार बार कहता था कि इतना झुक करके जाना है और चुपचाप शांति से उस मंदिर के अंदर बिंब के सामने से बैठना मात्र है। और अजपा जाप के माध्यम से बार बार नमो हरिंताणम, नमो सिद्धाणम या नमः सिद्धेभ्य, इन शब्दों की उच्चार के साथ पूरा एक वर्तुल बना करके, एनर्जी सर्किल बना करके, और फिर अपने आप को तैयार करना है। ये सुविधा जो मंदिर के अंदर मिलती है, ये मंदिर के बाहर आपको खुले में नहीं मिलती। खुले में रखे हुए जिनबिंबों में ऐसा प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता। फिर ऐसा प्रभाव आपको दिखाई देता है एक खुली और अद्भुत पाषाण मूर्ति जो यक्ष रक्षित है, देव पूज्य है, ऐसे गोमटेश्वर बाहुबली भगवान स्वामी। वे कैसे बाहुबली भगवान स्वामी हैं कि उनकी उस पूरी बिंब के ऊपर कोई भी पंछी कभी बीट तक नहीं करता, कोई पंछी कभी उस प्रतिमा के ऊपर बैठता तक नहीं है। घूमते तो कई हैं, बैठने के लिए इतना सारा वातावरण बना है, इतनी सारी और भी पाषाण के भूखंड रखे हुए हैं, पंछी कहीं भी बैठ जाएगा। लेकिन बाहुबली भगवान का अतिशय है कि वहां पर कोई भी पंछी उस प्रतिमा के ऊपर कभी नहीं बैठता, ऐसा बहुत कम होता है। और जब वो जो सर्किल मंदिर के अंदर बनता है, वो जो सुविधा मंदिर के अंदर मिलती है, जो सिद्धि, जो प्रसिद्धि, जो आत्मिक शांति मिलती है, वही आत्मिक शांति अगर किसी मनुष्य के सामने मिलने लगे, वही आत्मिक शांति अगर आपको किसी संत के सामने बैठने पर मंदिर जैसी विशुद्धि बढ़ने लगे, मंदिर जैसी पवित्रता का अनुभव होने लगे, तो फिर आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये व्यक्ति ने ऐसी कौन सी साधना की है कि जो सर्किल मंदिर के अंदर बंद में बनता था, ये खुले आसमान के नीचे बना रहा है। खुले आसमान के नीचे मंदिर जैसी पवित्रता,
उनके लिए कहा गया है, चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संताप, हम तो इतना जानते आप सरीके आप। कौन? ऐसे कोई महापुरुष, ऐसे कोई महायोगी, ऐसा कोई महातपस्वी जिसके सामने बैठ करके ऐसा लगे कि साक्षात अरिहंत परमेष्टि के समक्ष बैठा, जिनके सामने बैठ करके ऐसा लगे कि मेरे अंदर विशुद्धि के परिणाम भरने के लिए इनकी देशना नहीं, इनकी मात्र औदारिक शरीर की मुद्रा ही काफी है। जिनको देख करके ऐसा लगे कि ये हमसे बात कर लें तो ऐसा लगे कि पूरे पाप कर्म की निर्जरा हो गई। कितना भी पाप किसी ने किया हो, बस उन्होंने कह दिया सब ठीक हो जाएगा, इतने में अपने मन के अंदर इस बात का विश्वास बढ़ जाए कि उन्होंने कह दिया है सब ठीक हो जाएगा और ठीक हो जाए। ये ऐसा कोई तपस्वी इस तरीके के चलता फिरता, जब कोई मंदिर होता है, कोई चलता फिरता तीर्थ बनता है, उसके लिए उसको एक अभूतपूर्व साधना करनी पड़ती। भगवान महावीर हो या कोई भी तीर्थंकर, जब वो चलते फिरते मंदिर बनने के लिए गए तो विशेष प्रकार के आसन लगा करके बियाबान जंगलों में जाकर के उन्होंने अपनी साधना के वे प्रयोग किए कि वो खूंखार सिंह जो थोड़ी देर पहले दौड़ करके किसी हिरण को खाने के लिए दौड़ रहा था, वो सिंह उनकी मुद्रा को देख करके चुपचाप आ करके उनकी जिह्वा को, अपनी जिह्वा से उनके पाद पंकजों को चाटते हुए चुपचाप बैठ गया। ऐसी कैसी अलौकिक सूरता है किसी की कि कोई व्यक्ति सिंह आदि जैसे जीव उनके सामने बैठकर के क्रूरता भूल जाते हो। ऐसा कोई मनुष्य होकर के ऐसा क्या करता है अपने जीवन में कि जिनके सामने ऐसी भीड़ मचती हो, ऐसी जा करके बिल्कुल रेलम पेल लगी रहती है, ये ले लो, ये कर लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जिनके सामने जा करके सिर्फ एक बात, एक चीज के लिए मन कहता है, बस इनके सामने एक काम करो, त्याग करो। महिलाएं हैं सोना चांदी छोड़ देती हैं, पुरुष वर्ग है संपदा छोड़ देता है, और मंदिर ऐसे ही भरे पड़े थे। हमारे यहाँ का जैन समाज के व्यक्ति घर में गरीब था, लेकिन मंदिर सोने चांदी से खचाखच भरे थे। उससे पूछा कि तुम खुद तो गरीब हो, तुम्हारे घर में खुद अभी अच्छी व्यवस्था नहीं है, तुम क्यों इतना दान देते हो? उसने एक ही चीज कही कि ऐसे जीवंत गुरु को देख करके और ऐसे मंदिर को देख करके उनसे जो हमको मिला है उसके बदले में हम सिर्फ यही दे सकते हैं, और कुछ देने के लिए हमारे पास है भी नहीं। तब जाकर के मंदिरों के अंदर सोने चांदी की मूर्तियां दिखाई दी, बड़ी बड़ी हीरो की मूर्तियां दिखाई दी, मूंगा की मूर्तियां दिखाई दी, अच्छा वैभव दिखाई दिया, रत्न लगाए, माणिक लगाए, पन्ना लगाया, पुखराज लगाया, स्फटिक का पूरा नीचे का पूरा सिंहासन वातावरण बना के रख दिया। इसके पीछे क्या था उद्देश्य? उस मनुष्य को पता था हम गरीब हैं, हमारा पुण्य कमजोर है, लेकिन हमारे पुण्य को जीवंत और बढ़ाने के लिए जो हमको मंदिर से मिला है, उस मिली हुई चीज के बदले में हम मंदिर में सिर्फ एक ही चीज दे सकते हैं, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात और पैसा। और आज आप देखेंगे कि दुनिया में ऐसा पैसा गिनी चुनी जगह पर गिरता है। ऐसा कौन संत है पूरी दुनिया में जिसको देख करके लोग अपने गले का हार तोड़ करके उनके सामने चढ़ा देते हैं? आज उनका कितना 51 वर्ष हुआ, 51वां आचार्य पदारोहण दिवस है बंधु। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज, जिनकी अनुकंपा से इस सृष्टि पर 21वीं सदी पे मुनि धर्म की परिभाषा लिखी जा रही है, जिनको देख करके कोई कहता है कि हाँ त्याग का कोई चेहरा हो तो बस ऐसा हो, जिनको देख करके कोई कहता है कि अरिहंत की साक्षात कोई जीवंत प्रतिमा दिखाई देती हो, तो गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की औदारिक देह को देख करके लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठंडी में जैसे किसी ने बर्फ का ठंडा पानी लगा दिया हो और ठंडा पानी हाथ में स्पर्श करने पर या पीठ में डालने पर जिस तरीके से पूरे बाल खड़े होते हैं, ठीक ऐसे ही लोगों के रोमांच खड़ा होता है गुरुदेव को सामने से साक्षात देखने पर। वो चुपचाप बैठे रहें, आप उनके सामने 5 फीट की दूरी में बैठ जाइएगा। आप भव्य हैं, आपके अंदर थोड़ी भी संवेदनशीलता है तो पूरे शरीर का एक एक बाल खड़ा हो जाता है। अपने आप एक एक ऊर्जा का परमाणु उनके सामने बैठ करके आप देखेंगे कि बिल्कुल ऊर्जा हर रोम से प्रवाहित होने लगती है, जैसे हमारी ऊर्जा उनकी ऊर्जा से मिलना चाह रही।
ऐसे वे महापुरुष जब वो बैठते हैं तो उनके पाद प्रक्षालन के लिए लाखों करोड़ रुपए देने के लिए आज भी तैयार हैं। आज भी उनकी एक मनोहारी मुस्कुराहट के पीछे, एक आहार के पीछे साबक सब कुछ फेंकने तैयार है। आज ऐसे एक भगवंत, ऐसे गुरुदेव का 51वां आचार्य पदारोहण दिवस है बंधु। ये भी अपने आप में सौभाग्य की बात है कि हम उनकी कुल परंपरा में पैदा होकर के चलने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमको उन्होंने स्वीकार कर लिया, हमको देख करके मुस्कुरा दिए, आशीर्वाद दे दिया, मोक्ष मार्गी बना दिया। ये उनके ऐसे अनंत उपकार हैं कि इस उपकारों के बदला चुकाने के लिए अगली बार भी हमको इस धरती पर जन्म लेना पड़ेगा, और उसके बाद भी हम उनके उपकार न कभी कह पाएंगे न कभी चुका पाएंगे। ऐसे आचार्य परमेष्ठी। वो कोतवाल महाराज यशोधर से कहता है कि महाराज, अभी तो आपने सिर्फ मंदिर का वैभव देखा है, जिस दिन आप सुदत्तवर आचार्य महाराज का वैभव देखेंगे आप धरती में रुक नहीं पाएंगे। ऐसी अद्भुत प्रतिमा के धनी है वे आचार्य, और जैसे वे वहाँ पे सुदत्त आचार्य धनी थे, ठीक ऐसे ही इस पृथ्वी पर, इस वसुंधरा पर वे आचार्य परमेष्ठी जो अभी सिरपुर में विराजमान है और पूरी महाराष्ट्र की धरती को अपने पदरस से पवित्र करने के लिए लालायित है, बार बार सोच रहे हैं, उनके दिमाग में बार बार दैवी चेतनाएं बोलती हैं, कभी कारंजा के लिए, कभी कुंथलगिरी के लिए, कभी एलोरा के लिए। ना जाने वे महापुरुष की कौन सी धरती में जा कर के उस धरती का सौभाग्य जगाने वाले हैं। अभी दोड़गांव में आपके सानिध्य में पंचकणक भी चल रहा है बंधुओं। पवित्रतम सौभाग्य इस सदी का कि वे आचार्य बन करके बैठे। आचरती आचरंती वा इति आचार्य, जो खुद आचरण करते हैं और दूसरों को कराने के लिए प्रेरणा देते हैं, जिनकी छाया के नीचे किसी भी भव्य प्राणी की भूमिका अपने आप बनने लगती है, जिनको देख करके विशुद्धि आसमान छूने लगती है, जिनको देख करके त्याग करने का मन होने लगता है, जिनका नाम भी अपने आप में एक ऐसा अमोघ मंत्र है कि उनके नाम के मंत्र की जाप से लोगों के काम सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे वे आचार्य परमेष्ठी उस सिंहासन पर ऐसे शोभायमान होते हैं बंधुओं, जिनको देख करके, खाली सिंहासन को देख करके लोगों की विशुद्धि बढ़ती है। मैंने देखा गुरुदेव जिस निषद्धिका को छोड़ करके निकल जाते हैं, माँ बहनें वहां पर जाकर के उस निषद्धिका आसन को ऐसा पूरा हाथ फेर करके बार बार अपने शरीर में लगाती हैं, घिसती हैं। हमने उनसे पूछा क्या है, किसी से पूछ लिया मैंने, ये क्या करते रहते हैं उस लकड़ी के पाटे को घिस के। बोले आपको लकड़ी का पाटा दिखाई देता है? ये आचार्यों का ऐसा परम सत्ता के प्रथम प्रतिनिधि का वो ऐसा पवित्रतम सिंहासन है कि जिनके स्पर्श से हमारे शरीर के बड़े बड़े रोग घट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। श्रद्धा क्या कमाल करती है इस दुनिया में बंधु, गजब की चीज है ये श्रद्धा। आप सोचिए, बड़ा सौभाग्य है उन लोगों का जो आज गुरुदेव की सन्निधि में रहकर के उनके साक्षात दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनका भी बहुत तीव्रतम सौभाग्य है बंधुओं जिनको गुरुदेव की पवित्रतम आज्ञा मिल रही है। दूर हैं भले भले दूर हूं, आचार्य सिंह जी का एक हाइको है बंधो। कहाँ, जब हम रेवती रेंज से बाहर निकले गुरुदेव के साथ 18 साल लगातार रहने के बाद, जब गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें बाहर जाना है, मैं मुंह से बोल नहीं पाया कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। अंतरात्मा से एक ही आवाज आती थी कि गुरुदेव 18 साल में आपने इतना दिया है कि मैं इस बात को कहने का पात्र न बचा कि अब मुझे आपके साथ और रहना है, बस आपकी आज्ञा मिलती रहे, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। गुरुदेव से हम बाहर निकले जब होकर के, आचार्य सिंह जी को भी उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि रात में नींद कम आई होगी, जब उन्होंने एक साथ करीब 20 लोगों को बाहर किया था। उस बात रात में आचार्य सिंह बहुत चिंतन मग्न थे। फिर दूसरे दिन गुरुदेव ने संकेत भेजा, बोले वो देखो वो नम्र वहां जा रहा है, नम्र को ये हमारे एक हाइको भेज देना, वो हाइको जो हमारे जीवन का प्राण आधार है। भले दूर हूं, आचार्य सिंह जी का हाइको था। हमारे लिए शब्द भेजे उन्होंने, भले दूर हूं निकट भेज देता अपनापन। ये 17 अक्षर की ऐसी पंक्तियां थी कि गुरुदेव ने वो पंक्तियां जब
सौम्य सागर जी महाराज को दी और सौम्य सागर जी महाराज ने एक छोटे से कागज में लिख करके मेरे पास भेजी कि आचार्य श्री जी ने कहा है कि ये हाइको विनम्र तक पहुंचा दो, तो आप इस हाइको को पढ़ लें। हम 10 महाराज उस समय निर्माण की यात्रा में निकलने वाले थे और बस इतना सा हाइको, उनको लग रहा था बार बार कि ये इतने सालों के बाद मुझसे अलग हुआ है और एक भी बार इनसे ये भी नहीं कहा कि मुझे आपके चरणों के पास रहना है। वो पीढ़ा को गुरुदेव भी समझ रहे थे, मैं भी अंदर से इतना द्रवित था, मैं कभी बोल ना पाया कि मुझे गुरुदेव के पास जाना है। हम भी कभी ये नहीं बोल सकते कि हमें आप गुरुदेव बुला लीजिए, हम आपके पास चले आएंगे, क्योंकि आज हम समझते हैं इस बात को कि आचार्य श्री जी आपकी आज्ञा आपके साक्षात होने से कम नहीं है। आप आज्ञा भी दें तो वह आज्ञा भी उतनी ही सिरोधार्य है जितनी आपकी पाद पंकजों की चरण रज है। वो स्वीकारोक्ति का भाव अंदर था। आचार्य श्री जी भी साथ में बार बार सोचते हुए बोलते, बस नम्र को ये छोटा सा एक कागज भेज दो। उस कागज में सिर्फ 17 अक्षर लिखे थे। पहला 5 अक्षर था, भले दूर हूं। ये शब्द सुन करके पढ़ करके आंखें छल छला गई। हमने पूछा किसने भेजा? बोला गुरुदेव ने आपके लिए विशेष हाइको बनाया। भले दूर हूं शब्द भेज दिया। हम अंदर ही अंदर अपने आप को समझा रहे थे, कहां से दूर हैं आप, अंदर तो बैठे हैं। जब दिल छोड़ करके कहीं बाहर चले जाए तो माने कि आप दूर हैं। फिर दूसरा शब्द था, निकट भेज देता अपनापन। ये अपनापन शब्द सुन करके हम गदगद होकर के आगे बढ़ गए। आंसू के साथ मैंने गुरुदेव के लिए बारंबार वहीं से नमोस्तु कहा कि भगवान आप बस अपनापन भेजते रहिए। दोबारा जब हम नेमावर में मिले गुरुदेव से, हमने गुरुदेव से एक ही बात कही कि आपके साथ के आपकी छत्र छाया के नीचे थे, खूब विशुद्धि बढ़ती थी, बिल्कुल निस्संग थे, निश्चल थे, कुछ नहीं करना, बस अपने कमरे में बैठो, अपनी ध्यान करो, सामायिक करो, स्वाध्याय करो, याद करो, अपना जीवन जियो। एकदम से इतना वजन आ गया कंधे के अंदर, कभी गलती हो जाए, कभी हम गलत बोल बैठें, कभी हम कुछ गलत कर दें, कौन जवाबदार है? हमने आचार्य श्री जी से पूछा कि आपकी अनुपस्थिति में जिन शासन के विपरीत में अगर कोई काम हो जाए मुझसे, कौन जवाबदार है आप बताइए। आप क्या मुझे बाहर से देखते हैं? आचार्य श्री जी क्या बोलते हैं, मैं अपने कमरे में जरूर बैठा रहता हूं, लेकिन मैं देखता तो सब रहता हूं कि कौन कहां बैठ करके क्या कर रहा है। गुरुदेव के शब्द थे, बोले तुम्हें क्या लगता है कि तुम खातेगांव में बैठे थे और मैं इंदौर में बैठा हूं? मैं वहां अपने कमरे में बैठ करके भी सब कुछ देखता रहता हूं, मुझे सबके बारे में सब ज्ञात होता है। और जब ये गुरुदेव ने कहा तब मुझे गुरुदेव का 20 साल पुराना एक चेहरा याद आ गया। गुरुदेव उस समय अपने कमरे में बिल्कुल खाली बैठे थे नेमावर में। किसी की हिम्मत नहीं थी 20 साल पहले गुरुदेव के कमरे के अंदर चला जाए। बाहर से एक बेंच लगी थी, खूब भीड़ थी। आचार्य श्री जी बस ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं, ये हो गया, ऐसा करना है, अकेले हैं और उनके मुख से छोटे छोटे शब्द निकल रहे हैं और उंगली चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरे में एकांत में वो किसी देवताओं को या किसी को कोई संकेत भेज रहे हो। मैंने वो दृश्य देखा गुरुदेव का। वो दृश्य देख करके मैं आश्चर्यचकित, मैं बाहर जाकर के पूछा महाराज जी से, महाराज जी आचार्य जी अकेले बैठे हैं और बात कर रहे हैं। आचार्य दूसरे महाराज जी बोलते हैं किससे बात कर रहे हैं? हमने को कोई नहीं है, लेकिन आचार्य जी बोल रहे हैं ऐसे, इसको ऐसा कर लो ठीक हो जाएगा, ऐसा होता है, इसकी मेरा आशीर्वाद है। हमने कहा ये क्या कर रहे हैं? वो दृश्य मुझे उस समय याद आया जब गुरुदेव ने अभी मुझसे पिछले साल कहा कि मैं कहीं भी बैठा हूं मुझे सब दिखाई देता है। तब मुझे लगा कि आचार्य परमेष्ठी की ऐसी दिव्य ज्योति है कि उनका शिष्य पूरी दुनिया में कहीं पर किसी भी कमरे में कहीं पर भी बैठा रहे, उनकी नजरों से वो बच नहीं सकता। फिर मुझे वो याद आई, जब वो बात तो मैंने सोचा कि ये ऐसा ही होता है कि गुरुदेव के वे दैवी संकेत वे चुपचाप अपने कमरे में बैठ करके जब अपनी अंदर की मनोवरगणाओं से वातावरण में ऐसी ऊर्जा फेंकते हैं कि दूर बैठे शिष्य को किसी शंका का समाधान दिखाई दे जाता है।
वो ऐसा समय था कि समय के बाद गुरुदेव उठ करके एकांत में जो निजी वार्तालाप कर रहे थे वो वास्तव में निजी वार्तालाप ना होकर के शिष्य और गुरु के बीच का वार्तालाप था। किसी शिष्य को कोई संदेश भेजना था, सामने कोई संदेश वाहक दिखाई ना दे रहा था। उन्होंने अपने मनोयोग को पूरा स्थिर किया, अपना आसन लगाया और एक चलते फिरते जिनालय के रूप में शब्द की वर्णाएं खेरी। शिष्य तक वो संपदाएं पहुंचती रहीं, आज भी पहुंचती रहती हैं। बंधुओं, कमरे के अंदर इतना विशालतम गुरुदेव का जब चित्र लगा रहता है, किसी भी समीकरण, किसी भी उलझाव का कोई भी समाधान चाहिए, गुरुदेव की उस मनोहारी छवि को देख करके एक ही बात सोचता हूँ कि गुरुदेव आप होते इस समस्या का उपाय क्या मिलेगा। और वहाँ से चुपचाप समय के समय जवाब आ जाता है, इसको ऐसा हल कर लो और काम आगे बढ़ता चला जाएगा। इतने दिनों में कभी गुरुदेव से साक्षात कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ी और निरंतर गुरुदेव का आशीर्वाद पूरे संघ को निराकुलता पूर्वक मिलता रहा। बड़ा आश्चर्य है। वो कोतवाल कहता है यशोधर से, यशोमती महाराज से कि महाराज अभी आपने सिर्फ इस जिनालय की खूबसूरती और जिनालय का वैभव, जिनालय की शक्ति, जिनालय की गंध, जिनालय की ऊर्जा, जिनालय का प्रकाश, जिनालय की संवेदनशीलता, जिनबिंब की संवेदनशीलता देखी है। जिस दिन आप इनको स्थापित करने वाले गुरुदेव की संवेदनशीलता को देख लेंगे, उस दिन आप पूरे बदल जाएंगे। महाराज यशोमती के अंदर आचार्य सुदत्तवर महाराज से मिलने के लिए उत्कंठा पैदा हुई है। उन्होंने आचार्य सुदत्तवर को देखा नहीं है, जाना नहीं है, सिर्फ अभी उनके बारे में सुना मात्र है। और सुन करके उनके लिए मन के अंदर उत्कंठा पैदा हुई है कि ये कोतवाल कुछ दिन पहले मांसाहारी था और ये इतना बदल गया है कि इसने जिनालय का निर्माण कर दिया है और जिनबिंब स्थापित कर दिए हैं और निरंतर पूजन अर्चन में, ध्यान में, मंत्र के उच्चारण में लगा रहता है। इस कोतवाल के जीवन में उन आचार्य महाराज के मिलने पर इतना बदलाव आ गया है, पक्का जो मैंने सुना था वो गलत नहीं सुना था। महाराज सोचते हैं बचपन में ही मुझे बता दिया गया था कि किसी भी जैन साधु की कोई भी आवाज मत सुनना। क्यों नहीं सुनना? क्योंकि वो जैन साधु इतने ज्यादा मिसमैरिज्म, जादूगरी करते हैं कि उनका ऐसा प्रभाव रहता है कि हर व्यक्ति उनसे आकर्षित हो जाता है। और ऐसा हुआ भी। एक कथानक भी मेरे को पढ़ने में आया कि जब सुना दिया गया कि दिगंबर जैन संत को देखना मत, दिगंबर जैन साधु की किसी आवाज को सुनना मत, तो कुछ बच्चे थे जब प्रवचन चलता रहता था महाराज का तो कान बंद करके निकलते थे, बिल्कुल तेज कान बंद कर गया, निकल गए। एक दिन खुजली हो ही गई एक बच्चे को। तब वो कसम तो खाई थी उसने अपने गुरु से, माता पिता से सुन करके कि दिगंबर जैन साधु महाराज की कोई भी आवाज नहीं सुननी, कोई प्रवचन नहीं सुनना, चाहे कुछ हो जाए, बड़ा गड़बड़ होता है। मना किया गया है, उसमें मना कर गया, कान में रख के चला, खुजली हो गई तो खुजा लिया। जितनी देर में 2 बार खुजाता, सिर्फ उतनी देर में इतना सा शब्द पड़ गया, 4 शब्द पड़ गए, देवों की परछाई नहीं पड़ती। इतना सा शब्द पड़ गया, इतने से क्या होने वाला था। फिर कान बंद कर गया, दौड़ गया। बच्चे ने कसम खा ली, इतना सा तो सुन लिया है, अब दोबारा कभी जीवन में कुछ नहीं सुनूंगा, उस गली से नहीं जाऊंगा जहां पर दिगंबर जैन साधु का प्रवचन होता है। ऐसा। और वो धीरे धीरे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता होता एक कुख्यात चोर बन गया। चोर क्या बना? ऐसा चोर बना कि पूरा नगर में हाहाकार मच गया। हाहाकार किस बात का? कि चोरी रोज होती है, हीरे जाते हैं, मोती जाते हैं, जवाहरात जाता है, चोर पकड़ में नहीं आता। अब चोर पकड़ में नहीं आता तो क्या करे? सब परेशान। संदेहात्मक स्थितियों में उस चोर को पकड़ लिया गया, लेकिन आरोप सिद्ध करने के लिए कोई उपाय न था। एक भी उसके पीछे कोई ऐसा एविडेंस नहीं था कि जिसमें लोग प्रूफ कर सके कि यही चोर है। जब ये एविडेंस नहीं था तो क्या करते? उसको ले जा करके बंद कर दिया। फिर राजा मंत्री ने मंत्रणा करी कि चोर तो यही है, लेकिन इसके अपोजिशन में कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास, तो क्या करें? बोले इसको मोहित कर दो। तो मंत्री के कहने पर कोतवाल ने उसको मोहित कर दिया। और मोहित क्या किया? 3 दिन तक मैसी मदिरा पिलाई गई, 3 दिन तक सोता रहा, सोता ही रहा और सोता रहा। सो के उठा तो बिल्कुल माहौल सामने का बदला।
अच्छा हीरे मोती जगमगा रहे हैं, अच्छा बड़ा वातावरण है, अच्छा स्तूप मंडप है, खूब सारी देवियाँ अप्सराएं सामने दिखाई दे रही हैं। उसके बीच में एक आदमी आके उनकी जय जयकार कर रहा है, बोलता मैं तो चोर था, ये सब क्या दिख रहा है। तो फिर वो बोलता है आपकी मृत्यु हो चुकी है और आप अभी स्वर्गलोक में हैं, स्वर्गलोक जाने की तैयारी में हैं, बस ये देखना है, अब आपसे पूछना बाकी था कि आप निद्रा से उठें तो पता चले कि आपके कितने पाप हैं और कितना पुण्य है, उसके हिसाब से आपको भेजा जा सके। तो आपने क्या क्या पुण्य का किया है ये बता दीजिए, क्या क्या पाप का किया है। अब वो बेचारा परेशान, देखे तो सब सही दिख रहा है, स्तूप दिख रहा है, परियां दिख रही हैं, अच्छा रंग बिरंगा सब कुछ दिख रहा है, धुआं छूट रही हैं, ऊपर से लोग गिर रहे हैं, फूल गिर रहा है, और वो अपने को छुए तो लगे कि मैं तो जिंदा हूं, और ये कहता है कि मर गया। अब ये बड़ा आश्चर्य। तो मुझे बोला अब इतना बता दीजिए कि आपने क्या क्या अपराध किया है, क्योंकि एविडेंस ही नहीं था उस चोर के लिए, तो क्या करते, इतना बता दीजिए क्या क्या अपराध किया है, तो उस हिसाब से आपको स्वर्ग या नरक की व्यवस्था बना दी जाए आपकी। इतने में उसको उस संत की बचपन की बात याद आ गई कि देवी देवताओं की परछाई नहीं पड़ती, और देखा कि वो जो स्त्री चल रही थी इधर से आने वाले प्रकाश के माध्यम से उधर पे उसकी परछाई बन रही थी। वो चोर तुरंत समझ गया मैं कोई मरा वरा नहीं हूं, ये लोग सब हमें भ्रम में फंसाना चाह रहे हैं। बोले हमने कोई पाप नहीं किया, सिर्फ पुण्य पुण्य किया है, हमने सब अच्छा अच्छा किया, अच्छा अच्छा किया है। अब वो चोर को समझ में आ गया, और वो चोर बड़े अच्छे से बोले नहीं हमने कोई पाप किए नहीं जीवन में, हमने सिर्फ पुण्य के काम किए, आप तो देवी देवता हैं, आप खुद ही पता कर लीजिए हमने कभी कोई पाप का काम किया हो तो। हमने तो दान दिया, धर्म किया, तीर छेद की रक्षा करी, ऐसा किया वैसा किया, गाय की रक्षा करी, सारे अच्छे अच्छे काम बता दिए उसने। उन लोगों को समझ में आया कि इसको फंसाना मुश्किल। अब उसको तो छोड़ दिया, लेकिन बेचारा सिर्फ 4 शब्द सुनने के माध्यम से बच गया। देवताओं की परछाई नहीं पड़ती, सिर्फ इतना सा सुना था जैन साधु के मुख से। अब लौट करके साधु के पास गया, बोलता है आपके 4 शब्द ने मुझे आज मृत्यु दंड से बचा लिया, अगर मैंने आपका पूरा प्रवचन सुना होता तो मैं कहां से कहां पहुंच गया होता, कहां से कहां पहुंच गया होता। अब वो सुदत्त पर आचार्य, वो जो सुदत्त आचार्य महाराज थे, कोतवाल ने महाराज यशोमती को समझाया कि महाराज अभी तो आपने आचार्य महाराज जी के आशीर्वाद से इस बने हुए नवीनतम जिनालय के मात्र दर्शन करके 1 घंटे का समय व्यतीत किया है। जिस दिन आप आचार्य महाराज को देख लेंगे, जिस दिन उनकी मनोहारी मुद्रा आपको देखने मिल जाएगी, जिस दिन उनका उद्बोधन प्रवचन आपको सुनने मिल जाएगा, महाराज आप निश्चित बदल जाएंगे। और महाराज यशोमती के अंदर सुदत्तवर आचार्य महाराज से मिलने की तीव्र उत्कंठा पैदा हुई है। अब ये उत्कंठा क्या आकार लेती है, इसके लिए हम पुनः उपस्थित होकर के इस संवाद को और आगे जीने और जीवंत रखने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे समय धर्म ध्यान में बीतता चला जाए, बस यही धर्मात्माओं की पहचान है। शुभोपयोग के माध्यम से हमने 1 घंटा जो निरंतर निर्विघ्न धर्म ध्यान किया, ये धर्म ध्यान हमारा जीवन पर्यंत बना रहे, ऐसी मंगलकारी भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देतूँ धो, माँ जिनवाणी भारती तोह जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।